मैं ठहरा भाई उस समय मेरे अकाउंट में कुल 2-3 हज़ार रुपए। जाने से जस्ट 2 दिन पहले रियलाइज़ होता है कि मैंने जो टिकट है वो गलत बुक कर दी। डे आगे पीछे कर दिया। ईयर हेलो सत श्री अकाल आंटी जी। नमस्ते आंटी। तो ये सेफ हैंड्स में है कि नहीं है? कोई वियर्डेस्ट फैन इंटरेक्शन बताओ अभी तक की। पर एक बंदा आया अंदर, मेरे बगल वाले उसमें मूतने लगा। He took out his phone and he clicked a picture like that। मैं भी उसको देख के ये कर रहा हूँ। Things that people called me unreal. People calling me a coward, shame on my parents, disgrace on the nation, terrorist for that sake. लोग यही बोल रहे होंगे कि आपने एक सीट वेस्ट कर दी। Exactly. आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है आज तक ट्रैवल करते समय? चंद्रशिला का ट्रैक था भाई ये। अपन जैसे ही नीचे जा रहे थे भाई, आफ्टर अ पॉइंट आई गॉट अ लिटिल टू फास्ट। आई ट्राइड टू स्टॉप माई सेल्फ बट आई कुड नॉट। सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट। Hey guys, welcome to another episode of the Unfiltered Reality Podcast. मैं हूँ सिद्धांत राय सेकन with my co-host सनी कौशल and आज हमारे साथ मौजूद हैं परितोष आनंद जो कि एक entrepreneur हैं, creator and a public speaker who has spoken on more than 100 plus stages. So without further ado, let's dive into the podcast. वेलकम परितोष भाई टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रदर। भाई परितोष इज वन ऑफ दोस क्रिएटर्स जिनके मैं मुंह पे भी बोलता हूँ और जनता को भी बोलता हूँ। ही इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट क्रिएटर्स जो एक्चुअली में कंटेंट बनाते हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई। इसने जनरली मेरे को भी आपकी बहुत तारीफ करी। अरे यार, इसने बोला भाई परितोष भाई मेरे फेवरेट हैं। दो लोग हैं, पैसे दे। मोहन माम परितोष। मुझे तारीफ लेना मत आता भाई। पुच्ची दे दूंगा दोनों को यार। ऐसे ऑकवर्ड मत करो मेरे को। नहीं भाई, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग आवर टाइम। भाई आया मुंबई से, हमारे क्या बोलते हैं, बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा। अरे भाई, इट्स बिकमिंग वेरी टफ भाई। इट्स बिकमिंग वेरी टफ टू मैनेज दीज टू ऑल्टर ईगोज दैट आई हैव। कसम से भाई, मतलब स्टेज पे जाता हूँ। बिल्लू सांडा मतलब क्या, मेरे को एक्सप्लेन करो। मैं बताता हूँ भाई। देखो, तो बिल्लू सांडा वाज दिस ऑल्टर ईगो दैट आई क्रिएटेड बैक इन 2020। ठीक है, अब मैं तो ठीक है भाई, धीरे धीरे वो ज्ञान तो सीख ही रहा था थोड़ा बहुत। मतलब हमेशा से पढ़ने लिखने की आदत तो रही है, स्कूल से स्कॉलर टाइप का बंदा रहा हूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू ग्रो मेंटली एज वेल। आई ऑलवेज लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ। बट जैसे जैसे वो साइड बढ़ता गया, अपना ये रॉ अनफिल्टर्ड वाला भी पार्ट ना यूट्यूब पे थोड़ा ज्यादा निकलने लग गया। अच्छा, ठीक है, ऐसी चीजें निकलने लग गई जो आज की डेट में अगर मैं बोल दूं बाहर तो कैंसिल ही होके एकदम ही कहीं किसी नाले में पड़ा होगा। ठीक है, तो आई रियलाइज कि नहीं भाई, ठीक है, इसको आई वोंट कंसिडर दिस गाय एज माई सेल्फ। दिस इज अनदर आइडेंटिटी ऑल टुगेदर। बिल्लू सांडा की। हाँ, बिल्लू सांडा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बिल्लू सांडा बोल रहा है। ठीक है, ये मैं लोगों को बताता हूँ, तो जिससे कल के दिन अगर कैंसिल होने आया तो मैं बोल दूंगा कि भाई देखो, नॉट मी, हिम। क्या स्किज़ोफ्रेनिक स्प्लिट पर्सनालिटी। अरे भाई कसम से भाई। और ये मैं सोचो यार, ये होता है मेरे साथ स्टेज पे। अब कोई बच्चा प्यार से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, 2 तरीके के आंसर आते हैं। एक तो उसको या तो करो मोटिवेट, या 2 गाली सुना के, 2 कनपट्टी के नीचे रैपट बना के ये बोलो कि भाई काम करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दैट इज बिल्लू सांडा। भाई स्टेज फियर आपको नहीं होता बिल्कुल भी? अब बिल्कुल नहीं यार, अब जेन्युइनली बिल्कुल नहीं। मतलब देयर वाज अ स्टेज इन माय लाइफ वेयर आई यूज्ड टू फील सो ब्लडी स्कैर्ड, लेट अलोन गोइंग ऑन स्टेज, बट इवन टॉकिंग टू पीपल इट यूज्ड टू बी वेरी हार्ड फॉर मी। It used to be very hard for me to go talk to people, tell them what's in my heart. लोगों से बात करना बहुत मुश्किल था because to a great extent I was a very huge introvert in school. मतलब इतना बड़ा था भाई कि दोनों में से था कोई इंट्रोवर्ट वैसे स्कूल मैं भाई मैं हाँ, योर्स आई लो भाई का तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता इंट्रोवर्ट। आई लो तो मैं मतलब यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल। मैं भाई उस लेवल का इंट्रोवर्ट की फॉर दैट सेक अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है अपन दोनों का, ठीक है, हम दोनों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है जिसमें मुझे पता है मैं सही हूँ, आपको भी पता है कि मैं सही हूँ, ठीक है, पर तब भी आप ही मेरे को गाली दे रहे हो, आप ही मेरे को जूते चप्पल सब मार रहे हो, और तब तक मैं शांत हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि मैं आपको रिप्लाई क्या दूं। पर जैसे ही वो आर्ग्यूमेंट खत्म होता है, फिर आप घर जा रहे थे, फिर आप बोलते हैं मैं यार ये क्यों नहीं बोला यार मैंने। ये बोलता तो ये चुप हो जाता, क्या ठीक है। तो मैं उस लेवल का इंट्रोवर्ट भाई कि मतलब दिमाग में कुछ आए ना ऐसी चीज। एंड लाइक अ लॉट ऑफ अदर सिचुएशंस लाइक दिस एज वेल वेयर I realized that there is a lot within me that I want to say to the world, but I'm not able to for some reason or the other. पर यही था भाई, like I knew what I wanted with my life. I knew the kind of dreams that I had. I knew the kind of vision that I had. And I also knew that if I had to accomplish all of it, I cannot just sit here in my comfort zone and be like, life will happen to me. I don't have to do anything at all. ये मतलब I feel social media to a great extent has made us very soft.
very sensitive in that context कि यार you should accept yourself for who you are. That is the first step. ये वो I personally feel that you shouldn't accept yourself for who you are, but you should know for yourself for who you are. That's the first step. Know yourself for who you are. अभी एक चीज इसी पे मैं बोलूंगा, एक हाँ, please. आयरॉनिकल एक पोस्ट आई थी कि 3 बॉडी पॉजिटिविटी वाले लोग की डेथ हो गई ओबेसिटी से. तो just being aware of your situation, you can be body positive, love yourself, but also work for it. Absolutely. See, when there's a difference when you're being comfortable with who you are and when you know who you are. When you're being comfortable with who you are, you're stopping any possible scope for growth. Any possible scope कि भाई ठीक है मैं मोटा हूँ और whatever for that sake, ठीक है भाई don't call me out, that's who I am. ठीक है मैं मोटा हूँ, मैं था भी मोटा भाई, like what 6 months ago, a year ago I was above 90 kilos and this was the excuse that I used to give to myself that I'm comfortable being who I am. But deep down तो मेरे को पता था यार कि भाई मैं मोटा तो हूँ and अभी नहीं तो कल नहीं तो 10 साल बाद this will come back in my own life with demerits that I have no idea about. So यार वही मतलब I've totally diverted from what I was talking about. स्टेज फियर के बारे में बता दो. हाँ, but anyway, just to complete this ये वाली chain बात of करते हैं, thought, उसका स्टेज फियर पे आते हैं. To complete this train of thought, I was saying कि I realized that until and unless as a human, if you fail to know what your true potential can look and feel like, you're failing. If you don't try to go at least 1% near it, if you don't try to get at least 1% near to what you can look and feel like, you're not succeeding as a human being. Matlab there's so much capability in you that you're just letting go of. Anyway, so yes, so स्टेज फियर. this was exactly what I used to tell myself back then as well. Ki bhai, like, if there is so much within you that you want to show to the world, why are you wasting it? Why are you just being comfortable with who you are? तो यही सीन था यार सनी भाई उस समय पर भी. आपका जैसे स्टेज पे आप पहली बार गए, क्या हो रहा था आपको, क्या दिक्कत हो रही थी अंदर? यार मेरा पहला स्पीच ही TEDx था. पहला स्पीच ही TEDx था. अब सीन यही ना भाई कि मतलब लोगों को तो दिखाने के लिए मैंने मतलब कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसा रखा है कि भाई जैसे मैं ही सरताज हूँ. YouTube वीडियोस में आपको पता है 1000 लोग देख रहे हैं, Very true. फिजिकली जब दिखते हैं वही so that used to be me. So like in 2020 I got my first TEDx. 2019, all of 2019 I was creating YouTube videos. I was traveling here and there. हाँ, पूछेंगे उसका भी. चलो. I feel what got me into that public speaking realm was the fact that these kids, they were seeing कि हाँ यार ये अपने ही साथ का बंदा है who is doing a lot more than what we are, but he's not that ordinary bakchod vlogger that you see on the social media. He's got something else to offer as well. ये बातें भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं. So when I got that opportunity to speak on stage, I realized this myself that yes man, like I have so much more to offer to the world. Apart from what I had been creating on YouTube, I realized that there is this entire sphere of Paritosh Anand which needs to be out there, which was because I had been reading a lot, consuming a lot of content, following all the right people. So I realized that I wanted to become this channel for the world as well. वो स्पीच बढ़िया गई थी फर्स्ट वाली TEDx. First speech भाई crazy. क्या टैक्टिक्स से दिमाग में जो लेके गए स्टेज पे? Yeah, the only tactic I went with on stage was number one, to answer your question, I was very scared भाई. Before I went on stage, I was very very bloody scared. क्या फील हो रहा था? भाई बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी. मतलब उस समय पर क्या होता ना यार, जब कैमरा के सामने वीडियो बना रहे हो तब तुम ये नहीं सोच रहे हो कि भाई कैमरा जज करेगा कि नहीं, क्योंकि कैमरा कुछ बोल नहीं रहा है सामने से. और कट मार सकता हूँ मैं वहाँ पे वही मल्टीपल टेक्स. आई डोंट हैव टू वरी इफ आई फंबल, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ इट. कुछ भी नहीं, मैं कट लगा के एडिट लगा के कुछ भी कर सकता हूँ. बट स्टेज में भाई तुम देख रहे हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं, एंड you're also able to see if those people are liking you or not. वीडियोस के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है. वीडियोस के केस में तुम सामने वाले बंदे की स्क्रीन में नहीं हो, वो क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा हेट कमेंट कर देगा, तुम कमेंट को डिलीट भी कर दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा 2 घंटे बाद. यहाँ पे फर्क पड़ता है भाई. यहाँ पे फर्क पड़ता है जब तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं, वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है, उसने अपना फोन निकाल लिया, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है. तो यहाँ पे फर्क पड़ रहा था. बट देन अगेन आई रिमेंबर भाई, माई then best friend she sent me this one voice note which really changed it all for me. When I told her about
this that I'm going to speak on a TEDx और stage. नर्वस हो रहा हूँ मैं. बहुत ज़्यादा nervous हो रहा हूँ. तो she sent me this voice note and she said that for a second just forget that you're on stage. Think that you're the same old kid who placed the camera in front of him and just do what you love, which is talk to that camera. And I still remember भाई that when I walked on that stage, मैं उससे 3 रात पहले तक रोज मतलब मेरा ये 3-4 घंटे का स्केड्यूल चल रहा था कि मैं रोज रात को बैठ के रट्टा मार रहा हूँ, वही 3 पन्नों की स्पीच अपनी फुल रट्टा मार रहा हूँ, ठीक है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी है. अच्छा. पर द मोमेंट आई एंटर्ड ऑन स्टेज आई वाज ब्लैंक. भाई मेरे साथ भी होता स्कूल के अंदर. I was completely blank. And the only thing that I could, कसम से भाई, the only thing that I could recall in that moment was that voice note. कि forget that you're on stage. Just think that you're sitting in front of a camera in your room in front of that particular table and just speak to that camera. Same old kid with a Same old kid with a dream. मैं कल ना आपका चैनल देख रहा था YouTube पे. आप काफ़ी कम वीडियोस डालते हो, अभी हाँ. है ना? काफ़ी कम. तो शायद आपने 2021 से Instagram पे बहुत एक्टिव हुए थे. नहीं असली एक्टिव तो अभी इसी साल से हुआ भाई. इसी साल से हुआ. I think 2022 के end 2022 सॉरी. हाँ. तो फिर आपने YouTube को कम करके Instagram पे चालू करा इतना ज़्यादा. यार देखो इसके 2 रीजंस. नंबर 1, टिल डेट आई फील YouTube is very personal to me भाई. ठीक है, YouTube is genuinely very personal to me. Like when I create a video for YouTube, I know I'm not creating any ordinary piece of content that I can just throw away like that. YouTube has always been very personal to me. So like even when I do, I've been creating a lot of content for YouTube, even though I've not been posting it, but I still create a lot of content for YouTube because at the core of it, that is who I am. I'm a storyteller in my heart. So I still create a lot of stories. But then again, I feel कि यार, number one, the break from YouTube happened when I had to go to Bombay and build this agency for myself. Because यार, घर से like I don't come from a very financially free background. So I've always had this pressure since 2017 to provide for my family. And I realized this very early on कि हाँ ठीक है भाई, passion वगैरह everything set aside, there has to be one source of income that you can always go back to. I've always been the plan A guy कि भाई run after your plan A, everything मतलब I've always, my thoughts and my ideologies have always aligned with the plan A, but with the kind of life and background that I've had to have that plan B without any choice. I'm not saying that VSmile Media is my plan B, but in a way that I've tried to build that business, I've always wanted it to be very sustainable, not only for myself, but for everyone who's in that agency for now. So वही था यार, like in order for me to ensure that all the ideologies that I have for myself are also successfully transferred to this agency, so that everyone, all the partners, all the employees, all the teammates, they have the same ideologies, they think the same way, with their own creative minds, of course, but they have the same ideologies towards the company, the same ideologies, the same end goals for that sake. तो वही था यार, that transition took a little bit of time. YouTube के बारे में आपका क्या मानना है वैसे? लॉन्ग टर्म करना चाहिए इसको, एज अ करियर देखना चाहिए जैसे आजकल के जो बच्चे देख रहे होंगे? Absolutely. Like if you feel you have what it takes. पर आपको लगता है एक टाइम बाद क्रिएटर इररिलेवेंट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. ये इस पे थोड़ा बताना. मैं बताता हूँ क्यों. आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. मैं तो ये मानता हूँ भाई कसम से. लाइक फॉर द पीपल दैट आई नो ऑफ, आई फील आई एम लिटरली द बिगेस्ट एग्जाम्पल. व्हाई डू आई से इट? I could have very easily been very irrelevant in 2021, after 2021. ठीक है भाई, मतलब मैं YouTube भी बहुत ट्राई किया, नहीं चल रहा है. ठीक है, Instagram पे भी 2 साल बहुत ट्राई किया, नहीं चल रहा है. I could have been very irrelevant. आपको लगता है लक फैक्टर होता है ये? Of course भाई, देखो लक का भी मेरा बहुत अलग, मतलब मैं लक, फॉर मी लक इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रिपरेशन. अभी आपकी बर्थ डेट पूछेगा. हाँ. कुछ तो बताएगा भाई, कार्ड एकदम ये अंदर से बाबा है. अरे भाई बढ़िया बताना भाई. हाँ बड़े ये बताओ भाई, देखो ये पहनना शुरू कर दिया भाई मैंने. मेरी माँ बोलती है तेरे को शांत रखेगी ऐसी चीजें. मैंने कहा ठीक है. इसको ना हर पॉडकास्ट में रोस्ट करता हूँ, आज इसकी बारी है. आज मैंने बोला तू कर ले, चल. बहुत बढ़िया है. वैसे होता है कुछ ऐसा क्या? हाँ मेरे को पता है काफी. क्या पता है? अभी अब आप कंटिन्यू करो एक बार. अच्छा चलो ठीक है. क्या बता रहा था मैं? 2021 में रेलेवेंट हो सकता है. याद है इसको. मोटा हूं तो पेट मार रहा है. So भाई like 2021 could have been very easily irrelevant, but the one thing that I feel worked in my favor was that I was very true with my audience, always.
लिटरली ऑलवेज जब चीजें बहुत अच्छी चल रही है तब उनको बता रहा हूँ एकदम कैमरा खोल के सामने एकदम एकदम सारे रॉ तरीके से कि भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में यार. मतलब आई एम नॉट यूज टू people meeting me out in the open. I'm not used to people getting pictures clicked with me. जहाँ जो दूसरा बंदा एकदम हीरो बनेगा कि अरे हाँ ठीक है फोटो खिंचवा रहे ये खिंचवा रहे, जब मैं वैसा बंदा कि भाई मेरे से कोई फोटो खिंचवाने आ रहा है, मैं वो तेरे को मेरे साथ फोटो खिंचवानी है अपना कैमरा ऑन करके बोलिए बोलिए क्या कह रहा था. अरे वो मीम है ना, कौन सा वो मेरी सिलेक्शन हो गई है मैं वो था भाई कसम से मेरी सिलेक्शन हो गई है. आप श्योर है मेरे साथ ही करवाने? मैं वो बंदा था भाई. तो मतलब आई हैव बीन सो ब्लडी रियल विद माय ऑडियंस ऑलवेज कि I have never, like they felt that they have no reason to leave me whatsoever. At least a part of that audience that I call Paltan till date. ठीक है, वो लोग पता नहीं भाई कैसे वो लोग टिक रखे यार अभी तक. 2017 से सोचो भाई. That is a very long time to stick with a creator भाई. एंड वो सबको पता है कि भाई ये वाली ऑडियंस इज वेरी ट्रू टू द कोर. और वो लोग रहते हैं भाई. Like everything new that I do, be it launching my merch for that sake, be it launching the course that I did for that sake. भाई ठीक है, अभी तो of course like Instagram it's changed my life to a great extent, but वो है ना, वो जो 3-4 हजार जो है वो जो तब से टिके हुए लोग, वो हर जगह रहते हैं यार. मैं नई मर्च डालूं वो तब भी आएंगे, मैं नया कोर्स डालूं वो तब भी आएंगे, नया वेबिनार डालूं तब भी आएंगे, दिल्ली में मीटअप कर लूं तब भी आएंगे, मुंबई में मीटअप कर लूं तब भी आएंगे, बैंगलोर में मीटअप कर लूं तब भी आएंगे. बहुत तो बड़ी बात है ये. यार वो पता है क्या, मैं यही मैं मतलब दिस इज द सेम थिंग दैट आई टेल टू माय मदर, टू माय ब्रदर, टू माय फादर आल्सो, दैट no matter what I earn in my life, I'll never be able to earn something that's more precious than this. लोगों का प्यार भाई, लोगों का वक्त और लोगों का प्यार, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर genuinely कुछ नहीं है. I feel that just because I've been very honest and very unfiltered in front of my audience, I've been able to retain that love all the way through. And this is genuinely something that I suggest to everyone who's coming to this social media realm today as well, that देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है भाई. लाइक एवरी अदर पर्सन इज नाउ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर देमसेल्व्स, बट इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर, it is literally authenticity. But also that adaptability and flexibility that you made a platform switch and then slowly transitioning into a different kind of content creation. Oh yes भाई, that was a smart move. तो भाई थोड़ा समय में पीछे जाते हैं. आप NDA 22 दिन के लिए गए थे and you left it after that. So what was the experience like? The first call that I made to my parents when I told them that this is something that I want, so their natural reaction was of course this only, that it's okay, take some time, this is your impulsive thought. ये मतलब तू एकदम से सोच रहा है, chill कर 1-2 दिन, उसके बाद बात करते हैं आराम से. But I had made up my mind. मतलब I had already given myself 10 rounds of thoughts पूरे जिसमें पूरा ढंग से क्वेश्चन कर लिया था मैंने अपने आप को, पूरा एकदम डीप इंट्रोस्पेक्ट कर लिया था कि मैं do I really want to do this, or is it just because things are too tough here? Everything I'd questioned myself, and I knew for a fact कि हाँ ठीक है यार, this is not the most impossible of all tasks for me. Like the training procedure there, it's very bloody tough, but I know I can do it. Then what is the real reason for me to not be able to like this place as such and feel that there is something else lying for me out there? What is the real reason? And I'd already, I'd had that conversation with myself. But now, ये चीज़ यार अपने माँ बाप को तो तुम नहीं समझा सकते हो ना. तुम उनको ये तो नहीं बोल सकते हो कि यार मेरे को आर्मी छोड़ के आना है. क्यों? क्योंकि मेरे को वीडियोस बनानी है. वो तो सुनते ही ये बोलेंगे ना कि अरे फालतू सोच रहा है तू बैठ 1-2 दिन, तू पाली पी, कुछ नहीं हुआ बेटा, ये ऐसी जो कुछ वो चीज़ें हैं. ठीक है, बट even on that first call, नजर उतारते हैं तेरी. हाँ वो ये मैं कसम से मुझे ये कि नजर उतारते, तेरी नजर चढ़ गई होगी, ज्यादा अच्छे से कर रहा होगा तो वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहा है ना, तो मैंने कहा हाँ ठीक है. तो बट वही लाइक इन दैट मोमेंट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम दिस ओनली कि यार देखो, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, आई अप्रिशिएट द थॉट यू आर गिविंग इनटू ऑल ऑफ दिस, बट 1 साल दो बस मेरे को, just trust me with 1 year. Like I told them this, like, and I still remember that phone call by every single second of it. I told them कि यार 1 साल और दो मेरे को. आप लोगों के कहने की वजह से मैंने हर चीज़ करी, मैंने जेई करा, मैंने कोचिंग ली, सब कुछ करा, जेई में भी नंबर आ गए, सब कुछ हो गया, यहाँ तक आ गया हूँ. अब मेरी सुन लो और मेरे को 1 साल दो बस.
उसके बाद बात करेंगे. उसके बाद if things don't work out for me, I'll do exactly as you say. पर 1 साल बहुत कम नहीं होता? बहुत कम होता है, पर अब उस समय पर नेगोशिएट करने के लिए मेरे पास कुछ बोल ही डाला. 3-4 साल दे दो यार. वो बोलेंगे कि भाई तो तब तक कहा तू यहाँ पे तू लेके घूमेगा, तेरे को 3-4 साल क्यों चाहिए. तो वही मतलब इट वाज इन दैट मोमेंट व्हेन यू नो व्हेन I knew that I dug a grave for my own self, but I knew that there was a way to walk out of that grave with a lot of glory also. तो वही था यार. To answer your question, like when I posted about when I came out of this kitty, like that I withdrew from the National Defense Academy, the amount of hate that I got by it was unreal. The things that people called me, unreal. People calling me a coward, calling me a shame on my parents, calling me a disgrace on the nation, calling me a terrorist for that sake. लोग यही बोल रहे होंगे कि आपने एक सीट वेस्ट कर दी. Exactly. But अब ये वही है ना. See, like no matter how harsh I might sound, but all of these people, they're those people who wanted to be there, but they weren't capable enough. Which is why the only thing that they're left to do with is sit on their couches and hate. But the ones who were capable enough were the people who supported me with this decision, because they knew that the time at which I left the academy was early enough for the person right after me in the merit list to rejoin. So in a way, I never wasted a seat at all. पर ये चीज़ अगर मैं बैठ के उन लोगों को जस्टिफाई करूँ लंबे लंबे कमेंट्स लिख के, तो मैं उनको जीतने दे रहा हूँ. समझ लो. Like if I am responding to a hate comment, You're validating their... I am letting them win. And initially I used to do a lot of that. मैं एक भी हेट कमेंट मुझे दिखता था तो मैं सबको बैठ के रिप्लाई करता था. उनके चिट्ठे आ रहे, मैं भी लंबे लंबे पैराग्राफ्स पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ. दोस्त को फोन करो भाई, तू भी रिप्लाई करिए उस पे. हाँ, वही ला दोस्त तेरी किसको यार, मैं घर के ही 4 अकाउंट से उठा के उसे रिप्लाई कर रहा हूँ. बट वही यार, लाइक आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज जब वो एक कमेंट आ रहा है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, 100 आ रहे हैं मैं तब भी रिप्लाई कर रहा हूँ, पर जब 1000-10,000 कमेंट्स वैसे आ रहे हैं तब आई वाज लाइक यार मैं सबका तो नहीं कर सकता. एंड व्हेन आई स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू इट, I realized I was more at peace than what I was while I was responding to them. तो मेरे को यही था यार कि this was what I talked about yesterday as well, that लाखों लोग थे गलत साबित करने के लिए, पर सही साबित करने के लिए सिर्फ एक, वो मैं. which was when I decided to get this date imprinted on my body as well, 2207, which was the date. इसी डेट पे आपने छोड़ा था? जी. आपको सपोर्ट मॉम ने ज्यादा करा था इस डिसीजन के ऊपर आपके कि डैड ने? Both of them. क्योंकि डैड तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं घर Of में ना. course, मतलब but my father has been an exception on this one. So rather than blaming your parents, prove it to them. Prove it to them that you have the mettle, you have what it takes to Put in that much work. put in that much work, to put in that much time. Show them that you're passionate. Through the low days as well. कुछ करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा कुछ बहुत. करके दिखाओ भाई. एविडेंस देना पड़ेगा ना पेरेंट्स को. ऐसे ब्लेम गेम सबसे इजी है ना भाई इस दुनिया में, ये सोचो. वो सीधा बोलते हैं पहले दिन ही कि मेरे को कैमरा दिलाओ सबसे महंगा वाला. किसी और पे ब्लेम डालना कितना इजी है किसी भी चीज के लिए, ये सोचो. आज तक हमारी जिंदगी में ये, और भाई दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर, अगर हम कुछ नहीं कर पाए ना अपनी जिंदगी में, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू थिंक ऑफ वन पर्सन टू ब्लेम फॉर दैट. थिंक अबाउट इट. The one thing that you've not been able to accomplish today, it will be very easy for you to think of that one person to blame. But if you come to that stage where you stop blaming other people and you start blaming your own self, Take accountability. take accountability, that is the day that you grow as a human being to that next stage. वहां मिलती है भाई अनस्टॉपेबल ग्रोथ. पर उससे पहले जब तक तुम ये 3-4 लोग तुमने इकट्ठे करे हुए फॉर देम टू बी ब्लेम्ड फॉर द थिंग्स दैट you've not been able to do, तब तक कुछ नहीं हो रहा भाई जिंदगी में. तब तक वहीं के वहीं अटके रहोगे. भाई ने करी थी एक बाली की सीरीज. अरे भाई साहब वही तो हुआ सब कुछ चेंज. सिनेमैटिक वीडियो थी क्या बहुत सारी? बहुत तुमने मेरे को दिखाई थी बहुत पहले. ब्लॉग सिनेमैटिक. उसमें एक लड़की भी थी, मतलब जो इधर ट्रैवल करे थे. फिर उन्होंने एक और वीडियो बनाई, रिएक्शन वीडियो ऑफ मी मादरे. यस, मी मादरे. बाली व्लॉग्स. मी मादरे मतलब माय mother. मदर मतलब अलग लैंग्वेज में. तो वो वीडियो भाई ऐसे ब्लू अप करी, फटी. लेकिन मतलब वो ट्रैवल सीरीज का क्या पर्पस था भाई तब, बिफोर भाई देयर? there's a very beautiful story behind that entire वो, ठीक है. तो Monish and Pulkit, 2 people that I used to look up to, I still do. Incredible filmmakers भाई. But back then in India, there was no one creating filmmaking cinematography type content. ट्रैवल में तो मतलब कर ही नहीं रहे. कोई भी नहीं था, ठीक है. Monish and Pulkit, the only 2 guys. मेरे लिए ये लोग भगवान.
ठीक है उस समय पर कि इनके जैसा कंटेंट बनाना है, इंडियन सैम कोल्डर, इंडियन JR अली, ये लोग हैं, ठीक है, प्रॉपर इन लोगों को वैसे लुकअप करता था मैं, लुकअप करता हूँ आज तक। उसकी वाइब भी वैसे, जो गिली में जाके उसको बड़े कलर ग्रेडिंग, दैट वो जो स्टार्टिंग में टेक्स्ट आता है बाली लिखा हुआ, सर्फिंग कैपिटल। वही भाई वही। सो लाइक ऑल ऑफ दिस जनवरी फरवरी में इन लोगों की स्टोरीज में देख रहा था, वेयर दे हैड ऑलरेडी बुक्ड देयर टिकट्स फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। आई डिडंट नो कि कहाँ की करिए। तो मैंने इनसे पूछा कि यार इज देयर स्पेस फॉर अ थर्ड गाय एज वेल। तो उन्होंने कहा भी आ जा, कि मतलब उनका भी था कि हाँ ठीक है हमारी रिकॉर्डिंग में हेल्प हो जाएगी, मेरे को था कि हाँ ठीक है मेरे को सीखने को मिल जाएगा यार इन लोगों के साथ जाके बहुत, क्योंकि उस समय मेरे इंस्टाग्राम पे कुल ऐसे ही 4-5 हज़ार फॉलोअर, कुछ नहीं मतलब, और ये लोग बैठे थे भाई एकदम 10,000 फॉलोअर्स पे। डैनियल वेलिंगटन के ये लोग कोलैबोरेशन कर चुके थे तब भाई डैनियल वेलिंगटन का में बहुत कर रहा था, तब डैनियल वेलिंगटन का कोलैब आना मतलब भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। आई लिटरली सीन दोस डेज। हाँ भाई, तो ये वो वाला सीन, ठीक है। अब फिर मैं इनसे पूछा कि हाँ भाई खर्चा कितना लगेगा तुम बताओ। कह रहे कि भाई देख लो मिनिमम मतलब 80-90 पे हो जाएगा हमारा ट्रिप। मैं ठहरा भाई, उस समय मेरे अकाउंट में कुल 2-3 हज़ार रुपये, ठीक है, जिसमें से 1700 की बस लेनी थी मेरे को ऑलरेडी। पर मेरे को था कि भाई मेरे को जाना तो है, मतलब आई वॉन्ट टू वर्क विद दीज गाइज टू नो व्हाट इट इज टू क्रिएट वीडियोज लाइक दीज। ये कॉन्टेक्स्ट के लिए मेरे को बता रहे हो, तब की बात बोल रहे हो जब यूट्यूबर बनने की जब एनडीए छोड़ दी थी आपने? दिस वॉज इन 2019 ओनली, अर्ली स्टेजेस ऑफ 2019। तब तक मैं फ्रीलांस करता था, थोड़ा बहुत इधर उधर पैसे कमाने की कोशिश करता था, अपना बैंड के साथ परफॉर्म करता था वीकेंड्स पे देहरादून में। तो जहाँ भाई जहाँ भी पैसा दिखता था भी है। हाँ, अच्छा हाँ, तो जहाँ पैसा दिखता था भाई वहाँ पे मतलब मैं होता था, बिकॉज आई न्यू कि भाई दिस इज द ओनली रिजॉर्ट आई हैव इन लाइफ, आई हैव टू अर्न मनी। इट्स नॉट दैट आई वांट टू, इट्स लाइक आई हैव टू अर्न मनी। इट्स बीन दैट वे ऑल दिस वाइल। तो ये था भाई शुरू में। तो उन्होंने बताया 80-90 हज़ार। तो आई हैड 3 months टू मी, तीन महीने का मेरे पास टाइम था टू गो फ्रॉम 0 to 80,000 विद अ फ्यू मोर रुपीज टू स्पेयर फॉर मी टू बी एबल टू सर्वाइव दैट इंटायर ट्रिप। अब कर लिया भाई, जाने से पहले कर लिया, सारा पैसा पूसा इकट्ठा कर लिया, टिकट्स बुक कर ली, ठीक है। टिकट्स बुक करने के बाद बच गए थोड़े 50-60 हज़ार रुपये। पर उसके बाद जाने से जस्ट 2 दिन पहले रियलाइज होता है कि मैंने जो टिकट है वो गलत बुक कर दी। सो ऑफकोर्स अब गलत मतलब कहाँ की, कि डे आगे पीछे कर दिया? ईयर, ठीक है, रिटर्न टिकट सही करी हुई है बुक, जाली की टिकट ठीक है, रिटर्न टिकट सही करी हुई है बुक, जाने का ही टाइम नहीं चला अपना, ठीक है। तो अब फिर उसमें क्या भाई, जाना तो है, तो वहीं पे बैठे बैठे नई टिकट बुक करी 48,000 की उस समय। अब तब तो बाली वो था भी नहीं जो आज है, कुछ भी नहीं भाई, अभी 48,000, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब भाई सीन ऐसा था दैट बिफोर गोइंग टू बाली आई वाज सपोज्ड टू हैव 80 to 90,000 बट आई हैड ओनली 17,000 रुपीज इन माय 17 वहीं पे बैठ के पूरा काम किया है भाई। उस समय मैं अपना ड्रीम ऑफ द डिफेंस करके एक ऑनलाइन कोचिंग चलाता था, वहीं पे बैठ के काम किया, ड्रीम ऑफ द डिफेंस। हाँ, एसएसबी कोचिंग में उस समय, लाइक बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ being recommended thrice, so I used to help people from these tier 2 tier 3 cities for them to have access to expensive coaching। अब भाई बड़े बड़े कोचिंग ये लोग 40-50 हज़ार रुपए लेते हैं कोचिंग अपने क्लासेस देने के, तो मैं वही सारे सेम लेसन, सारी सेम कोचिंग वर्चुअली tier 2 tier 3 को 500 रुपए में देता था कुल। and that was your first startup ना? फर्स्ट स्टार्टअप इन अ वे। कहाँ से रहता है इतना आग यार, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। I told you ना भाई कि it wasn't that I wanted money, it was because I had to have money. So every single day I used to literally just wake up and think of more ways to earn that money, बस, और कुछ नहीं। लोग बोलते ना कि भाई मेरा पैशन है ये करना, मेरा पैशन है वो करना। फिलहाल भाई मेरा पैशन है, मतलब शुरू से ही मेरा पैशन रहा है सिर्फ पैसे कमाना। वो हालातों की वजह से बना या कुछ भी हो, बट तरीके अलग हैं, पर वो एक एंड गोल वही है। बट एनीवे, तो यही हुआ भाई। बाली गया, वहाँ पे मेहनत कर करके बढ़िया एकदम पूरा ट्रिप सस्टेन किया, बहुत मज़े आए। बाली जाने से पहले मैंने नया कैमरा, नया ड्रोन लिया था, वो भी आराम से 3.5-4 लाख रुपए रेंट पे, लोन वो चीज़ लोन पे उठाई थी मैंने एक दोस्त से पैसे लेके, मेरा कॉलेज का दोस्त था, आई स्टिल रिमेंबर। उससे पैसे लेके बाली गया, पर बीच में हाई टाइड में ड्रोन और कैमरा दोनों गया। तो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बाली भाई, द ओनली थिंग दैट आई हैड विद मी वाज a few thousand rupees, नंबर 1। Number 2, no camera, no drone. Number 3,
The only thing that I had in my possession was the footage. और आपने अभी बता पा रहे हो ये सारी बातें, उस समय क्या फील हो रहा होगा? उस समय तो बहुत खराब सीन था भाई सोचो, मतलब जिस इंसान ने कभी जिंदगी में अपने 1 लाख रुपए नहीं देखे अपनी जेब में, अपने अकाउंट में, वो अब नेगेटिव 4 लाख रुपए है। उसको अभी घर में भी पैसे देने हैं, खुद के लिए भी निकालना है, और ये लोन भी रिपे करना है, और फिर वीडियोस बनाने के लिए कैमरा भी लेना है। भाई अगले जो मतलब वही था, इट वॉज दिस डिस्ट्रेस विच रियली पुश्ड मी। Of course, भाई मतलब now when I look back at it, it was only this distress which actually pushed me to create videos that I still look back and be like कि भाई ये उस समय पर बनाई है मैंने। I mean उस समय पर भाई जब इंडिया में कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं बना रहा था, तब मैंने वो 19 साल का होके मैंने वो वीडियोस स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, तब के टाइम पे I still look back at it and it seems unbelievable भाई, because I never had the skill for it. But I still pushed myself beyond boundaries to create what I created. And it was because of this distress. And वही भाई, like, just because I pushed myself, I had that early mover advantage. No one back then was creating content on Bali, but Bali was coming in the hype. Those videos, they went out, bhai, and went out like anything. One viral video, and I was able to repay the loan. ठीक है? Then brands started coming in. And वही भाई, फिर वहाँ से थोड़ा जिंदगी का एकदम ट्रैक पे ही लाइफ, पहले ट्रैक पे आई, फिर कैमरा खरीद पाया, थोड़ा थोड़ा कुछ कर पाया घर वालों के लिए भी, तो वही वहां से थोड़ा ठीक हुआ। दैट बाली सीरीज, फॉर दैट सेक, बाली सीरीज थी, उसके तुरंत बाद में फिर दिसंबर में न्यू ईयर कवर करने गोवा गया था। ये 2 चीजें थी भाई जस्ट बिफोर द पैंडेमिक, विच वॉज लिटरली टेकिंग मी टू माई एब्सोल्यूट प्राइम। बट भाई जहाँ फिर लॉकडाउन आया, मॉम डैड वैसे खुश हो गए होंगे ना उस समय पे, किस समय पर परफॉर्म अच्छा कर रहे थे। उसके बाद से फिर बोलना बंद कर दिया। तब तक उनके दिमाग में फिर भी था कि कॉलेज करके तो वो 1 साल का फिर जो एक्सपायरी थी रिजल्ट वो चलेगा। रिजल्ट दिखाया ना आपने भाई, पैशन दिखा, रिजल्ट दिखा। दे स्टिल डोंट नो। शायद मम्मा जब ये पॉडकास्ट देगी तब मम्मा को पता चलेगा पहली बार कि वो 4 लाख का लोन था मेरे ऊपर। तब क्या फेस चल रहा था वो। हाँ, दे स्टिल डोंट नो, लाइक नो वन नोस इसकी चीजों के बारे में। थैंक यू फॉर रिएक्टिंग द वे यू डिड। आप ही के हैं वो पैसे भाई। उसके बाद फिर फेम आया होगा बहुत ज़्यादा, तो फेम के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? नहीं हुई यार, ऑनेस्टली नहीं हुई, बिकॉज टू मी एवरी बिट ऑफ इट वॉज वेरी न्यू एंड वेरी अनबिलीवेबल। आई एम स्टिल द सेम ओल्ड किड भाई, स्टिल द सेम ओल्ड बॉय हु कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, फ्रॉम इनफैक्ट बिलो हम्बल बैकग्राउंड्स, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, वेरी स्मॉल टाउन भी क्या भाई, मैं एक गाँव से आता हूँ यार। तो मेरे लिए ये सब ऑफकोर्स नया बहुत था, पर सपना भी तो था ना यार। मतलब देयर वर नाइट्स वेयर आई यूज्ड टू स्लीप थिंकिंग दैट वन डे ऑल ऑफ दिस विल कम ट्रू, एंड नाउ इट डिड। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो आप? Like I don't force myself to think a certain way just because I want to manifest it, but I wouldn't say कि I don't believe in it for that sake. समझ रहे हो कि मतलब मैं of course ऐसे बैठ के मैं आंख बंद करके ये नहीं सोचता कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास बहुत ये, मैं ऐसे कभी नहीं करता। पर मैं वो चीज़ें भी अलाउ नहीं करता हूँ, especially with my own self, with the people around me, for things said or things done to have a negative impact on my life. I do believe that there is an energy that surrounds us. वाइब्रेशन। Yes, and I do believe in keeping that energy happy as well, for me to be internally happy. So which is why I try to avoid doing the things which might hamper the energy around myself or within of me. So yeah. लोगों को भी फिल्टर आउट कैसे करते हो फिर? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे दे वांट टू स्टे विद यू जस्ट बिकॉज यू आर फेमस। एक तो नेचुरल एडवांटेज मेरा ये है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ भाई, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो वैसे ही फिल्टर हो जाते लोग। अरे भाई that's because I'm very comfortable with you guys. एम्बिवर्ट हो? I'm very, हाँ मे बी, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू गाइज। ठीक है, मैं आप लोगों से भाई कुछ भी बातें कर सकता हूँ अभी यहाँ पे बैठ के। पर हम पहली बार मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे वो एनर्जी वाला वो वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मेरा फील हो जाता है भाई। लाइक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ यू मीटिंग अ पर्सन, यू गेट टू नो दैट व्हाई इज दिस पर्सन विद यू इन द फर्स्ट प्लेस। काम निकालने आया है, कुछ है। देखो काम निकालने तो सभी आते हैं भाई। You can either sit and cry about it, or you can accept it as a reality. Everyone on this planet will have something or the other to do with you. But there are that rare 1% people who are there with you for who you truly are. भाई से एक और चीज़ पूछते हैं। कोरा पे पेज बना रखा है भाई ने, उसमें ये भी लिख रखा है कि कम ड्रॉपिंग रियली सून। तो आपकी एक बुक है जो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स। अरे भाई साहब, कोरा
कोरा तक रिसर्च कर ली भाई. अरे भाई, I used to write on Quora. एंड उसका वो पेज आर्ट भी आ रखा है. आई थिंक मुस्कान ने बनाया था, नहीं सुना. Oh damn, fucking hell, dude. तो वो बुक का क्या स्टेटस है भाई, कब आ रही है? भाई, I was very close to have launched it this year. Seriously? हाँ, in किसी को 2024. पता नहीं होगा नहीं? नहीं, no one knows डालना about है या this. फिर अभी? हाँ, नहीं, of course. भाई, मैं खुली किताब हूँ भाई, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. वो खुली किताब अभी बनने में टाइम. तो I was मतलब very. किस बारे में है बुक, ये बता दो थोड़ा. भाई, the book is literally a Bible for everyone who wants to, number one, find their passion. Number two, take that step to follow it in whatever way possible. For people who are in their schools, in their colleges, for people who are even working for that sake, people who are yet to find their passions, people who want to take that step to lead an extraordinary life. That is, this book is literally a Bible for each and every one of them. Because, goes without said, like I come from, as I said, I come from very humble beginnings. And what I write in that book is not something that I've learned from people, but after going through things myself, after making multiple mistakes and then realizing that this was the right thing that I did for me to reach where I am today, those are the things that I've written down in that book. People today, they're very afraid of accepting their mistakes, which is why they only talk about their vices. They only talk about the things that I did right. But I feel that when you talk about the things that you did wrong, that is when the person in front learns more. कि हाँ यार, मेरे जैसा ही है यार, ये भी गलतियां करता है. और गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ा इस दुनिया का लेसन है. Like if you can learn from your mistakes, you're doing more than 99% of the people out there. Why? Because the other people, they're not even accepting that they've made that mistake in the first place. So yaar, this is what that book is about. I was very close to have released it this year, but वही था. The thing is that मार्च से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई काफी, to a great extent. इस साल के. So I felt that it's only fair for me to give myself one more year to write more about the wrongs that I will do in this year because of my life changing in a lot of ways. In ways of my family, financially for that sake, in my relationships for that sake. My life was changing drastically, which was why I knew that I needed a little more time because I was able to see कि इस साल बहुत ऐसी चीजें होने वाली हैं जो मैं लिखना चाहूंगा, जो मैं चाहूंगा कि लोग देखें. सनी और से मिला मैं. हाँ, यहाँ बैठ के भाई नहीं, बट मुझे बड़ा मजा आता है भाई. पता है क्या, honestly, like this is something that I really enjoy doing for the sole purpose of that it helps you dig into yourself even more. मतलब जितनी तुम बातें करो अपने बारे में और लोगों से दूसरों के बारे में, वो तुम्हें तुम्हारे खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने में बहुत मदद करता है. तो भाई, जैसे इतने फैंस मिलते हैं, कोई वियर्डेस्ट फैन इंटरेक्शन बताओ अभी तक की जो आपको लगा हो कि भाई ये क्या हो गया. अरे भाई, वॉशरूम में था मैं स्पीच देने के बाद, वो बड़ा क्रेजी हो गया था. ठीक है, स्पीच दी, पूरा फोटोज सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया. सारी डिसिप्लिन कमेटी एकदम ऐसे कर करके मेरे को लेके गई. मैं ग्रीन रूम से गया बाहर वॉशरूम, क्योंकि ग्रीन रूम वाला वॉशरूम ऑक्यूपाइड था ऑलरेडी. मैं कहा कोई बात नहीं, बैक स्टेज में चले जाता हूँ. बैक स्टेज गया. अब वो डिसिप्लिन कमेटी वाले बाहर खड़े हुए हैं 2 लोग. अब पता नहीं क्या हुआ, पर एक बंदा आया अंदर, मेरे बगल वाले उसमें मूतने लगा. एंड द नेक्स्ट थिंग ही डिड वाज ही लिटरली टुक आउट हिज फोन and he clicked a picture like that. And the weirdest part was that in that, खींचना क्या चाह रहा था ये बताओ पहले. मतलब ये मेरे को भी समझ नहीं आया कि मैंने उस समय ये क्यों किया. The weirdest part was that in that moment, You also smiled. मैंने भी, हाँ, मतलब मैं भी ये देख के ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा है, मैं भी उसको देख के ये कर रहा हूँ. ठीक है, एक हाथ मेरा भी नीचे ऐसे, ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड नीचे, मेरा राइट हैंड नीचे, उसका राइट हैंड ऐसे ऊपर, मैं ऐसे. और वो मतलब बेस्ट पार्ट वाज कि वो आया ऐसे सामने देख रहा है, उसने मेरे को देखा और स्लो मोशन में उसका ऐसे हाथ ऊपर जा रहा है और मेरा भी हाथ स्लो मोशन में ऐसे ऊपर आ रहा है. अरे that was very weird. अच्छा भाई, टिल्ट नहीं हो. ऐसे होकर आया, ऐसे होता तब हाँ मैं शायद स्माइल ना करता. ये देखो पारितोष ये आया था स्पीच पे. तब शायद मैं स्माइल ना कर पाता, तब मेरे को इनसिक्योरिटी और हो जाती भाई. स्माइल से बात पूछनी थी. आपकी वी स्माइल मीडिया भी कंपनी है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? भाई क्या था सीन कि
2020 तक बहुत एक रिफाइंड स्टोरी टेलर बन रहा था मैं, ठीक है. लाइक आई वाज बिकमिंग अ वेरी गुड रिफाइंड स्टोरी टेलर बाय 2020. एंड I was speaking on this stage with Raj Shamani. We were co-speakers on in that particular event. This was happening on the 14th February 2020 in Niftem Sonipat. वहाँ पे हम दोनों स्पीकर्स थे. पहले वो गए बोलने, फिर पहले मैं गया था बोलने, फिर वो गए थे बोलने. 2 और स्पीकर्स थे उनके साथ, और फिर समय रैना का उसके बाद शो था. वो याद है बैक स्टेज वाले एक सीन भी याद है वही. तो उस दिन हम पहली बार मिले थे. एंड सीन क्या हुआ था कि राज भाई वॉज देयर विद अ गाय हु वॉज रिकॉर्डिंग फॉर हिम. आई वॉज देयर विद नो वन. मैं खुद ही का खुद व्लॉग बना रहा हूँ. स्पीच में भी मैं खुद ही पता नहीं किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ खुद का कंटेंट क्रिएट करने का. एंड आफ्टर दैट डे, द नेक्स्ट डे आई अपलोडेड माई व्लॉग, and Raj bhai, he uploaded his vlog after 3-4 months, 6 months. And it was in that moment when he pointed out, and he said this thing to me, that this skill that you have of not having one single person to document what you were doing, yet being able to tell a better story than what my team did. This is something that if you stick with for the rest of your life, you'll do wonders. This is something he said to me back then. Not quote unquote, but in one way or another. And that was the day that I realized that there are a lot of people who know how to create good videos, but very few people who know how to create good stories. And that was what I wanted to do with We Smile Media. तो यही था भाई. This was what I set out on a mission with. कि ठीक है, अभी तक अच्छी वीडियोस बनाने वाले तुम्हें मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, पर अगर तुम्हें अच्छी कहानी बनानी है, if you want us to create a story for you like never before, that is when you come to us. So in 2021, I started working with Raj bhai only in the first place. I started we worked on his IP, we worked on his podcast. Like the first podcast that Raj bhai ever recorded was the one that I recorded for him. So back then it was me doing it individually, but in a few months I realized that if I can do it for a person like him and be decently good at it, I can also do it for a lot of other people. So that was when I started We Smile Media officially. Back then also I was doing it all by myself. I had people on contract basis, freelance basis. But in 2022, May of 2022, I had this group of boys with me who I knew that these are the people that I want to give my vision to. These are the people that I want to groom, and these are the people that I want to make rich as fuck, because I can trust them with my money. So वहाँ से like that was where the vision of We Smile Media was started to, you know, to be transferred to all of these guys, to my core team. And that was where we started operating in its genuine true senses. So I shifted to Mumbai in 2022, May of 2022. We operated 1 year out of Navi Mumbai. Then after a year, we shifted to this gigantic mahal that we now have in Mumbai, in Malad. So bhai, this is what We Smile Media does now. Like what we're essentially focusing on is creating, number one vertical is creating viral content for brands and creators. And the second vertical that I absolutely love is creating stories. इसमें डिफिकल्टी क्या क्या थी? ये तो सक्सेस हो गई कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, पर तो उसने इतना बड़ा कोई कंपनी बिल्ड कर दी. इसकी डिफिकल्टीज क्या जो लोग नहीं जानते? फाइंडिंग द राइट पीपल. एक तो जैसे जो वो बोला, मतलब मेरे को 1.5 साल लग गए ऐसे लोग मिलने में. क्या प्रिंसिपल आप देखते हो लोगों के अंदर जो आपको लगता है इनके साथ मैं काम कर लूंगा? मैं टैलेंट नहीं देखता यार. मतलब इहाब, दिस गाय इन आवर टीम, आई टेल यू अबाउट इट. यू नो हिम राइट? भाई जब इहाब ने हमारी टीम, बकचोद आदमी है टीम का, सबसे खतरनाक भाई, मीन इट इन द नाइसेस्ट वे, बट सबसे बकचोद इंसान है वो. मैं उसे फन मैसेज भेजता हूँ, वो सारे मैसेजेस को जिफ्स के साथ उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के मीम में रिप्लाई करता है. मैंने बोला भाई ये अलग आदमी है भाई, गजब बंदा. सो आई टेल यू हिज स्टोरी भाई. इहाब वैसा बंदा था भाई जिसको प्रीमियर प्रो का पी नहीं आता था, एडिटिंग का ई नहीं आता था, कैमरे का सी नहीं आता था. बट and in all honesty bhai, not one big person that I knew, एक ऐसा बंदा नहीं था जिसने मेरे को इसके अगेंस्ट वॉर्न नहीं करा. Like the biggest of all influencers in this entire country told me that if you want to grow in life, get rid of this guy. I don't know why. I don't know what they saw in him. I don't know what I saw in him. I don't know where the disparity lied, but there was something in him which told me again and again कि इसको नहीं जाने देना है, इसको ट्रेन करना है अच्छे से, और इसको एक groomed इंसान बनाना है, एक groomed professional बनाना है. There was something in him, something in me that something in him that kept telling me this, that I saw. And by as of today,
I feel so safe when he's going to our biggest clients representing the company. I feel so safe because I know that not only will he represent the company well, but he'll also deliver more than what is required. So yeah, yaar, Sunny bhai, to answer your question, one thing that I feel is a struggle that is literally common for everyone in the early days is finding the right people. पर आप लॉयल भी तो है. लोग क्या करते हैं, सीख के निकल जाते हैं. चलो भाई अपना बिल्ड करना. What I have seen, मतलब last year we also worked together for a project. He provided an opportunity. तो उसमें I have seen like most people how जो production houses होते हैं कैसे भी होते हैं, they are like लोग उनके लिए काम कर रहे हैं. But in We Smell Media, what I have seen, it's like a close-knit family जहाँ पे people are working together, मतलब साथ में काम कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म के लिए तो यही करना पड़ेगा भाई. एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ता है पूरा. As I told you ना, मतलब टैलेंट नहीं भाई, लोग देखो. लोगों का स्ट्रगल हुआ आपको और शिफ्ट करना, बार बार मुंबई जाना. One thing was that, of course, then shifting, of course, you know, because all of the other team members, they're from in and around Mumbai only. महाराष्ट्र के ही हैं वो सब लोग, तो उनके लिए आसान है. पर मेरे लिए बहुत मुश्किल भाई, coming from, you know, a place like देहरादून, आसपास सिर्फ हरी, एकदम greenery everywhere. You open your windows and you see bloody mountains. That's the view that you wake up to. And then Polar opposite भाई, you're waking up to buildings. height पे हो but अलग type की है उस पे. You're waking up to buildings. You're waking up to the sound of traffic every single day. So, it was very different it was very difficult in the initial stages. That was number one. Finding the right people. Number two, financially. Number three, you know, because when you're a solo founder, when you don't want your team to see the difficulties you're going through, you're literally the only person standing between all the problems and them. ठीक है? You're like कि you know, this was something that I took a lot of inspiration. You know, MS Dhoni really inspired me. वो थोड़ी चीज़ें इधर उधर देखता हूँ, वहीं से सारी inspiration मिलती है भाई कि whenever he lost a game, he always used to take accountability for it. He never used to blame. But whenever he won a series, whenever he won a trophy, he would always look for the youngest guy in the team to hand over the trophy to. So, you know, that is something that I always try to imbibe with the agency that I run as well. That if we're taking a hit, I stand literally in front. Always. I don't want my people, my agency, my employees, my teammates for that sake to take that hit. So initially, that was very difficult, bhai, because as a solo founder, you have to take those hits. But then again, just because I got very lucky to find the right people, when those people ended up becoming partners in the company as well, although I still act as a shield, but now I know that I can rely on these people as well. You know, that these people will be there for me no matter what. Now, because they're no longer employees, they're partners in the company. तो ये वही सीन है भाई. तो मतलब, of course, भाई, like if you count it, there'll be a lot of struggles, but all of it boils down to the same fact that if you get good people, it becomes very easy. आपको ना स्पीड भी मैच करनी पड़ती है. जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, सिद्धांत और मैंने जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट करा, तो कभी कभार क्या होता है, मेरी जो हैबिट है डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है. तो ये थोड़ा वैसा है, थोड़ा चिल टाइप का, कोई नहीं हो जाएगा. मैं थोड़ा वैसा हूँ कि ये करना ही करना है. तो मैंने वो चीज़ के साथ रह के नोटिस करी. इसने मेरे को बोला भाई थोड़ा स्लो डाउन हो जा, रुक जा. इसके साथ मैंने थोड़ा अपना एक्सेलरेट किया, इसने थोड़ा डिसेलरेट किया. तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जैसे अभी आपने एक जैसे काम करा होगा, वो आपका जो स्पीड है वो ये है, अब वो उन बंदों की इतनी नहीं है, तो कैसे फिर आपने वो भी तो करा होगा बैलेंस उस चीज़ को? नहीं, एक्चुअली नहीं किया भाई, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि a person works at their 100% when they're allowed the space for them to do their work without any added pressure of them knowing how to do it. ठीक है, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कैसे. अगर कोई एडिट है फॉर दैट सेक, ठीक है, अगर एक बहुत बड़े क्लाइंट का कोई बहुत ही बड़ा एडिट है जो हमारी टीम में हमारा बंदा फॉर दैट सेक चेतन संभाल रहा है, ठीक है. नाउ चेतन इज आवर लीड एडिटर भाई. He's literally got the skills to outdo everyone in the entire country. I can say this very confidently. ठीक है. The same for Akash as well. Akash is like this, the DOP skills, the filmmaking skills, the videography skills that he has, unmatchable bhai, unmatchable. That's also because they've grown over the years, and I feel that they've grown over the years because they've had that space. You know, I never like to overindulge myself. I never like to micromanage because even though, you know, भाई मैं बहुत बड़ा perfectionist का चौधा हूँ भाई, ठीक है, मैं like I'm a control freak. I like things when they're happening in a certain way because I know that they'll work. Right? I know if that's the perfect way. I know if that's the perfect way. If that's a good way, I know it's ought to work. Then I want it to happen that way as well. But
then I try to fight that chain of thought with the same fact कि यार if you want to bring the best out of a particular person, especially if that's a creative person for that sake, you have to let them be. हमने भी लेट देम करा अपने एडिटर को, उसने वीडियो एडिट नहीं करी। ज़्यादा स्पेस एरिया ना, वो बंदा भी तो बढ़िया होना चाहिए ना, सामने वाला भी। नहीं मतलब वो एक हमेशा थिन लाइन रही, तुम्हें देखना है कब बोलना है, कब पुल बैक, दैट इज That मैंने बोला भाई वीडियो एडिट हो गया, अरे भैया अभी तो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं करा। ये भाई मतलब ये पर्सनल प्रोफेशनल वाला बैरियर this was another struggle in all honesty, like personally professionally इन पर चीजों बंदा को बढ़िया deal हमारा एडिटर है ना, तारीफ कर दे वो भी एडिट करेगा ना। हाँ भाई देख लो भाई, कहीं इसके लिए भी बोले मैं नहीं कर रहा भाई, प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया। तेरे से पहले वाली की बात कर रहे थे हम। तो भाई खुद जैसे ऑलरेडी इतने लोगों को मोटिवेशन देते हो रील्स पे, यूट्यूब पे, बट किंग गेव यू अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस, व्हाट वाज दैट? It wasn't an advice. It was what he told me. I still have the clip of it. I'll show you after this podcast. King, he had seen my videos. And the one thing he said to me was कि तू बोलता बहुत अच्छा है। वजन है तेरी आवाज। ये है भाई सही में, वॉइस मॉड्यूलेशन कर लेते हो आप। वो बोले कि तू बोलता बहुत अच्छा है इस दुनिया में, और जो इंसान बोलता अच्छा है ना, वो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। That was what King said to me. And it was said to me in that phase where I was this close to have given up on creating videos. Your own personal platform. Yeah. I was this close कि यार बस यार चलो अब it's the right time to move on. हो गया अभी एजेंसी पे फोकस करते हैं, बस हो गया। I was this close. But when he said this to me, I realized कि हाँ यार कुछ तो सही किया है मैंने अपनी जिंदगी में for my work to reach a guy that I look up to. तो वही था यार, मतलब that moment it still carries a lot of weight in my life because it was in that moment where I decided कि यार ठीक है, we'll bring ourselves back, and I did too. You know वही होता है ना, मतलब I tasted success once in my life and I let it go, which was why I wanted it even more. But at that point, did you ever feel like कि यार मैं अभी एक established creator भी नहीं हूँ, but मैं underrated भी नहीं हूँ, somewhere मतलब in the middle? कब की बात? नहीं, I'm asking कि जब YouTube थोड़ा नीचे गया और उसके बाद now you are close to this, did you feel like that कि भाई अभी मैं established नहीं, like at that peak वाला level, I'm also not underrated, I've tasted that success, but I'm success यहाँ थी अभी यहाँ हूँ, now I want to go here. तो तब like what did you think about it? यार वही सीन है ना, like if I call myself underrated, I'm then again not taking full accountability. So I've never called myself underrated. I feel I've been overrated only to that extent because I know that I'm ready to take accountability in every step along the way if I do something wrong. But if I do something right, I'm willing to take credit of that also. I won't let the credit fade away anywhere. तो ये वही वाला सीन होता है यार कि while I was in that phase, of course, I've always been very comfortable with the kind of phases I've been in, just because when I had the success, I was taking credit for it as well. समझ रहे हो, जब मेरे को वो प्ले बटन मिला, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, जब प्ले बटन मिला, जब ये सब कुछ हुआ, 100K हो रहे हैं, एकदम वायरल जा रहा हूँ, इधर व्यूज इधर एकदम छक के व्यूज आ रहे हैं, तब भी उस चीज़ का पूरा क्रेडिट मैं लेता था भाई, अपनी ऑडियंस को देता था, फुल ये करता था। पर देन ऑन द अदर हैंड व्हेन एवरीथिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट स्टेज एंड ऑनवर्ड्स, तब मेरे को यही था कि यार भाई क्रेडिट अगर छक के लिया है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी लेनी पड़ेगी. You'll have to bring yourself back. And I got very happy, you know, like I'm very happy with the way my life has been this year for that sake. You know, it really showed me that comebacks are possible. You know, that comeback that I was looking for the past 2 years. That was already inside of you यार, बस tap in करना था. Tap in करना था. वही ना, never give up attitude academy का कहीं तो काम आना है. नहीं वो भी नहीं. I think कभी-कभी आप खुद को उस लेंस से ऐसा देख रहे हो तो जो बाकी लोग जब देखते हो, when you put yourself in their lens, then you're able to see भाई क्या है अंदर actually. तो भाई एक और चीज़, जैसे घर पे दोनों भाई कंटेंट क्रिएटर हैं अब तो. राघव भी है, बकचोद वीडियोस बनाता है, देख रखे उसकी मैंने. उसने
प्राइम पे भी बनाई थी, सारी दुनिया भर के प्राइम खरीद ली थी, उसमें गिव अवे भी किया था। तो मम्मी क्या बोलती कि भाई दोनों यूट्यूब पे एकदम छा रखे हैं, दोनों बकचोद कंटेंट बना रहे हैं। कभी था कि भाई एक लड़का कोई दूसरी फील्ड में रहे और एक अरे दोनों के लिए था मम्मा का तो। अच्छा, दोनों के लिए था। अरे दोनों के लिए, मम्मा का तो दोनों का शुरू से यही था कि बिकॉज भाई बोथ ऑफ अस we've been very good in our studies. Like I got 95%, he got 96% in his class 12th. So both of us we've been very good in our studies. So everyone around us, including our families, they expected कि भाई ये लोग तो academically कुछ करेंगे बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में, इंजीनियरिंग करके MBA करके कुछ तो बहुत बड़ी नौकरी लेंगे ये लोग। सबके दिमाग में, सबके जहन में वही था। And then we switched to this. तो YouTube creating for that sake. तो मतलब everyone was shocked in the first place, but then again circling back to the same point, you show them results, you show them that you're passionate and they'll understand भाई। माँ को भी जब मिलता था ना वो छोटा छोटा फेम, क्योंकि मम्मा भी टीचर, ठीक है, मम्मा को भी जब लोग जाके बोलते थे स्कूल में कि आंटी मैम आपके बेटे की वीडियो देखी थी मैंने, आपको भी वीडियो में देखा, आप बड़े अच्छे लग रहे थे, तो बस मम्मा के लिए वो वहाँ पे वो विनिंग मोमेंट हो जाता है। तो ये होता है भाई, वही इट्स दोस लिटिल मोमेंट्स दैट रियली चेंज ऑल ऑफ इट। तो एक चीज़ पूछनी है कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है आज तक ट्रैवल करते समय? इवन आई हैड अ वेरी नियर डेथ एक्सपीरियंस, 3 इन फैक्ट। एक बताओ उसमें से कोई। चंद्रशिला का ट्रैक था भाई ये, ठीक है, एंड आई वाज लीडिंग दैट ट्रैक, आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट एज वेल ऑन द साइड। और बहुत मतलब इट वाज द पीक वाज कवर्ड विद स्नो, ठीक है, इट वाज टेरिबली कवर्ड विद स्नो एंड वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस भाई। अब मेरा वही मतलब मेरा काम ही वही होता था कि नीचे से ऊपर सबको लेके जाओ, मजे करवाओ, वीडियो बनाओ, ट्रैक गाइड का पूरा एकदम वही था मेरे को उस समय। इसी चीज़ के 350 रुपये दिहाड़ी का रोज कुछ करा है आपने लाइफ में यार। जेन्युइनली तुम लोग स्टार्टिंग में पूछता था, मैंने बोला चलो बाद में पूछते हैं। तो व्हेन आई देयर वाज दिस ट्रैक दैट आई वाज डूइंग चंद्रशिला में, तो टुंगनाथ जी के हमने जब दर्शन किए, हमने कहा कि अभी हम ऊपर जाएंगे पीक पे। तो very few of us, only 2-3 people, the rest entire group was in the temple only. हम लोगों ने decide किया कि हम ऊपर तक जाएंगे। And by the entire thing was covered with snow, white blanket, pure white blanket. अपन लोग ने चढ़ना शुरू किया, बहुत मुश्किल, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा मुश्किल, क्योंकि अब covered with snow है तो there is no pathway, तुम्हें बस चढ़ना ही है, सीधा ऊपर चढ़ना है बस। ऐसा अपना सारा जितना भी तुम्हारे पास सामान है वो यूज कर करके तुम्हें ऊपर चढ़ना है, छड़ी लगा के ऊपर चढ़ना है, कोई रस्सी नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें बस चढ़ना है सीधा। तो चढ़े भाई, ऊपर पहुंचे, बहुत बढ़िया माहौल, बहुत मजा आया, सब कुछ अच्छा हुआ। वापसी में हमने डिसाइड किया कि हम स्लाइड करके जाएंगे, ठीक है, तो अपने कहा स्लाइड करते हैं। अब हमें इंस्ट्रक्शंस दिए 2-3 कि हाँ ठीक है स्लाइड करना है, अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो क्या करना है, अगर स्लो, मतलब उन्होंने यही बोल रहे थे कि ज़्यादा तेज़ मत होने देना, ये मत करने देना, वो मत करने देना, सबसे पूछ रहे हैं कैसे क्या ये वो। अब दिक्कत क्या थी भाई कि बाकी कोई भी मतलब उधर एक्सपीरियंस ट्रैकर कुछ नहीं था, सब लोग ऐसे ही नॉर्मल थे, ठीक है। सब लोगों ने पहन के रखा था कॉटन, ठीक है, जो गीला हो चुका था। गीला कॉटन विल नेवर स्लाइड, वो फ्रिक्शन रहेगा हमेशा गीला कॉटन और उसमें तुम्हारे स्नो में। मैंने पहन रखा था, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिएस्टर। यस, आई वाज वेयरिंग पॉलिएस्टर व्हिच हैज लिटरली जीरो फ्रिक्शन। अब मैं जाता है वो तो भाई ग्लाइड कर गए, ठीक है। मैं करा, पहले एक बंदा गया, दूसरा बंदा गया, बिकॉज आई वाज द गाइड देयर, आई वाज लाइक मैं लास्ट में आऊंगा, आप लोग चलो आगे पहले आराम से। हुआ, एक गंदा गया, दूसरा गया, जब दूसरा बंदा पूरा नीचे पहुंच गया, उसी के बाद आई वाज सपोज्ड टू गो। द मोमेंट आई स्टार्टेड, बिकॉज आई वाज कैरिंग 2 बैग्स एज वेल, मेरा वेट नेचुरली इंक्रीज हो गया। अपन जैसे नीचे जा रहे थे भाई, आफ्टर अ पॉइंट आई गॉट अ लिटिल टू फास्ट। अब मेरे पास कुछ छड़ी नहीं उस वक्त, आई वाज कैरिंग 2 एडिशनल बैग्स एज वेल। आई ट्राइड टू स्टॉप माई सेल्फ बट आई कुड नॉट। The next bad thing that happened was that I lost track. And now I was headed literally downhill. Not towards plain ground, but downhill. मतलब ये है कि ये पहाड़ है, पहाड़ के बाद ये प्लेन ग्राउंड है थोड़ा सा, जहाँ पे मंदिर वगैरह सब है, और फिर पहाड़ का ये साइड है जो सीधा नीचे जा रहा है। I was deviating to that end. After a point, भाई, there was nothing that I could do to stop. I was so fast. मैं इतना तेज नीचे गिर रहा था उस वक्त। And I still remember भाई, मतलब they were merely 4 to 5 seconds जब I don't even know भाई, I easily crossed 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बहुत आराम से। I was very fast जिस स्पीड से मैं नीचे उतर रहा था। और फ्लैशबैक हो रहा है भाई पूरा दिमाग में, ठीक है, उस समय फुल फ्लैशबैक, जो लोग मतलब जो मूवीज में बोलते थे ना कि जब तुम मरते हो तो सच में वो सच में होता है भाई। एंड आई एम नॉट किडिंग। एंड इन दोज मोमेंट्स
यू नो वंस यू थिंक ऑफ इट कि मूवीज में तो ये बताते हैं ना कि जब तुम मौत से करीब होते हो तुम 7 सेकंड में देखते हो हर वो चीज जो तुम्हारी जिंदगी में हसीन पल रहे हैं, वो नहीं देखते हो भाई तुम. यू थिंक ऑफ Regrets. you think of your regrets. You think of all the things that you could not do, which is something we'll talk about later. That really shifted my mind. Why the way I functioned from that point and onwards, it was different. I became an animal bhai after that trip because I knew ki bhai zero regrets. But in that moment when I was falling down, I had almost given up hopes, which was why I was having those flashbacks as well. Something happened in that moment. एंड माई बैग का जो वो होता है ना ऊपर का जो एक सेक्शन होता है, हाँ जिससे उड़ाते हैं, हाँ, वो एक पेड़ की किसी टहनी में अटक गया. और भाई फुल फिल्मी सीन था ये, मतलब एकदम प्रॉपर फुल फिल्मी सीन. वो एक पेड़ की टहनी में अटका, उससे मेरे को एक हल्का सा ब्रेक मिला, मेरे हाथ एकदम से ऐसे ऊपर हुए, मैं वो उस चीज से भी एकदम प्रॉपर निकल ही जाता, बट आई हेल्ड ऑन टू इट somehow. I don't even know. Strap से back. Strap से. In that moment, भाई, I still have goosebumps as I speak. मतलब it was that moment. मतलब यार पूरा कहीं भी एक ना टहनी दिख रही थी ना कुछ दिख रहा था, कुछ नहीं. It was complete white bed. Out of nowhere, there is just this one टहनी. In complete white bed, this one टहनी. भाई rocks भी नहीं थे. कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं भाई, बस एक टहनी जो निकल रखी है जिसपे मैं अटक गया somehow. It was magical vibe. But yes, that was life changing vibe. Yes, मतलब now even as I think of it right now, so many things have changed because of that one incident. So many things. The way I think about life, the way I think about all of these incidents, the way I look at life, the way I look at the people that I love, it's changed by कसम से. So yes, that was one incident. आंटी को पता है इस एक्सपीरियंस के बारे में? डिटेल्स नहीं. अगर डिटेल्स उस वक्त बता देता तब तो वो बोलती कि तू बैठ, तू इंजीनियरिंग ही कर, तो पूरी अपनी भाई. बट ओ भाई साहब क्रेजी. तो मैं कमिंग बैक टू माय थिंग, व्हाट आर योर टॉप टेकअवेज फ्रॉम ट्रैवल? भाई number one, this only, that no matter how good or bad an experience it might be, it teaches you a lot. Excuse me, it genuinely teaches you a lot. Travel for me, it really helped me get out of my comfort zone. It pushed me from being an introvert to what I am now. It really helped me get a lot of other ideas as well. Why? Because it was also giving me that comfort कि यार मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, 2 लोग हैं जो मुझे थोड़ा पुश कर रहे हैं, 2 लोग हैं उस ग्रुप में बैठ के जो बोल रहे हैं कि अरे ये शांत रह रहा है, इससे पूछते हैं कहाँ से है भाई बता. And that is something that people do when they're traveling. That is something that happens. You know, you get to know so much about people. You get to observe so much about people. You get to know and see and feel how they're thinking, how they're responding to situations. And, you know, all of that, there's such live lessons right in front of you. Because you get to know that the next time you come in a situation like that, you don't have to repeat the same mistakes that those people are making. You know, I was 18, 19 when I used to see people in front of me cheat. I was 18, 19 when I used to see people in front of me be unfaithful to their own partners. They're talking to their husbands, their wives in the morning, but then they're being physically involved with other people after just having a couple of drinks. So, you know, all of these things, multiple incidents like these, when you see them so early on, you sit and talk to yourself. Because of course you cannot go and confront all of these guys. तुम उनको जाके morally question नहीं कर सकते हो भाई. They're taking their own independent decisions. You're no one to question them. But then you think and you question your own self. Is that the right thing to do? Would you do it if you end up in a situation like that? Would you accept it if your partner does it if you end up in a situation like that? So that is where you create your moral standards. So I feel traveling really helps a catalyst in you building your moral standards because it's putting you out into the world. And it makes that process very, very, very convenient. अब आया मम्मा का कॉल. हाँ जी अम्मा, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. लो देखो, आप भी हेलो बोल दो. हेलो बोलो. हेलो सत श्री अकाल आंटी जी. नमस्ते आंटी. हाँ हो गया. तो ये सेफ हैंड्स में है कि नहीं है? अच्छा सेफ हैंड्स में है कि नहीं? अच्छा लो वीडियो कॉल कर लेता हूँ आपको. रुको.
ना सेफ हैंड्स के लिए। ओके, सेफ एड्स। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। जनरली मजा भाई आ गया मजा आ बात गया। करके। फाइनली मैं तो वेट कर रहा था कब परितोष आएंगे दिल्ली, मुलाकात होएगी। But it's wonderful, vibe. I genuinely, I myself had a good time getting to introspect myself a lot. बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। ये तो जिम के लिए रेडी था आपके साथ आज। अरे भाई, मुझे पुशअप लगा देगा। हाँ भाई, मैं लगा लिया भाई। अभी 3 दिन की जिम की छुट्टी ले ली मैंने, ये लगा रखे। बट नहीं भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। चलो